तो अमन अभी क्या चल रहा है इसमें लीड्स में? हमारे पास नंबर ऑफ लीड्स बढ़ती जा रही है। क्या चीज़ें अभी अपडेट्स थोड़ा बताएंगे इसमें? तो बेसिकली क्या हो रहा है लीड्स का मैं बता दूं आपको कि 5-6 लोगों का जो सिस्टम है, एक्सेल मेंटेन करना, लीड्स देना, फॉलोअप्स देना, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे कुछ न्यू लोग हैं, नए लोग हैं, अब मेरे को उनका ये भी नहीं पता एड रन हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब जैसे मैं नाम लूं तो जैसे प्रेम जी हैं, मौर्य जी की शायद लीड्स आ रही हैं या उन्हें कुछ इशू हो रहा है एक्सेल के अंदर, या फिर मैंने कुछ मैसेज पढ़े थे तो आई गेस वो एक्सेल बोल रहे थे हमें लीड्स चाहिए होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे। अमोल जी की मैंने आज एक्सेल देख रहा था तो एक्सेल के अंदर लास्ट का कुछ अपडेट नहीं था तो मेरे को पता नहीं लग पा रहा था। व्हाट्सएप पे तो था बट उस पे नहीं था। तो क्या हो रहा है कि जब मैं एनालाइज करने बैठता हूँ ना लीड्स को और फॉलोअप्स को, क्या होता है कि कीर्ति तो फॉलोअप्स ले रही है, लेकिन क्या होता है उसको फिल्टर करने का काम मेरा होता है कि कौन सी अच्छी लीड्स हैं तो उस पे क्या है कि मैं फॉलो अप ले लूं कीर्ति से कोऑर्डिनेट करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बट वो हो नहीं पा रहा क्योंकि क्या है वो फॉलो अप्स अच्छे से नहीं हो पा रहे, या फिर आप कह लो कि वो एक्सेल में प्रॉपर अपडेट नहीं हो पा रहे। फॉलो अप्स तो हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में डल रहे हैं, लेकिन एक्सेल मेंटेन नहीं हो पाती। अब क्या होता है जब भी मेरे को कुछ देखना पड़ेगा तो बट ऑब्वियसली मैं एक्सेल को प्रायोरिटी दूंगा ना कि व्हाट्सएप को, क्योंकि व्हाट्सएप पे स्क्रॉल डाउन नहीं करता रहूंगा। राइट। तो मेरे को एक्सेल देखना होता है कि लेटेस्ट बात क्या हुई है क्या नहीं हुई है। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को इशू आ रहा है। मतलब मेरे को थोड़ा सा, मतलब ये ओवर मेहनत करनी पड़ रही है जबरदस्ती की, जिसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा जैसे क्या है कि मैं कुछ क्रिएटिव भेजता हूँ। अब जैसे क्या था कि मैंने एक क्रिएटिव सबको यह मैसेज भेजा था कि 1 तारीख से प्राइस बढ़ रहा है इंडिविजुअल यूनिट, और फ्रैक्शन में बढ़ रहा है 15-16 तारीख से। तो मैं चाह रहा था कि मैंने सबको रिकमेंड भी कर रखा है कि जब मैं कुछ भी ऐसी चीजें भेजे करूँ जो क्लाइंट के लिए बेनिफिट है, तो क्या है कि सब जितने भी सीपीज हैं वो खुद मेरे से या तो कंटेंट लिखवा लें। हालांकि मैं कंटेंट भी भेजता हूँ साथ में ग्रुप में। तो कंटेंट और वो क्रिएटिव अगर क्लाइंट्स के पास जाता है ना, तो बट ऑब्वियसली उनकी क्वेरीज आती हैं कि सर ये प्राइस 1 तारीख से बढ़ रहा है तो आप चाहे 1 लाख रुपए ले लो बुकिंग कर दो। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी लगभग लगभग पिछले 5 दिन में, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला था, तो मैंने 6-7 बुकिंग इसके अंदर जेडब्ल्यू मैरियट और रिजेंटा के अंदर करी है। हालांकि ज्यादा करी है बट मैं स्टिल बोलूंगा कि चलो 6-7 करी है। वो क्या होता है कि हम डेड लीड्स पे अगर हम प्रोमो डालते हैं तो वो बेनिफिट हो जाता है। तो ये वाली बात है। अब जैसे कुछ दुबई की लीड्स मेरे पास आई हैं, ये साबिर जी की आई हैं और विजय जी की आई हैं। तो मैं कहूंगा सर ये लीड्स क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको ऑप्टिमाइज करवाइए आप। मतलब ये लीड्स ऐसी हैं कि मतलब दुबई का ये यहाँ पे फ्लैट रेंट पे भी नहीं ले पाएंगे, दैट काइंड ऑफ सम पीपल इन दीज लीड्स। और कुछ ऐसे हैं कि जैसे दुबई के अंदर वो चाहिए, किराए पे चाहिए घर, मेरे को अपना घर रहने के लिए चाहिए। तो या तो कंटेंट सही नहीं लिखा हुआ या फिर क्रिएटिव कुछ और, मतलब कुछ कुछ तो गड़बड़ है कि इसका इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर गलत डला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को या फिर आशुतोष जी से कंसल्ट करो और उसको लीड को ऑप्टिमाइज करो कि ये सही क्यों नहीं आ रही। क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा आपका लग रहा है, तो वो पैसा बर्बाद ना जाए। मेरा तो काम है मैं लीड पे कॉल कर लूंगा, फॉलो अप ले लूंगा। तो मैंने जितनी भी, क्योंकि दुबई की लीड पे सिर्फ मैं कॉल कर रहा हूँ और कोई कॉल नहीं कर रहा। तो मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे 20 लीड आई हैं तो उसमें से 15 लीड बेकार है, 4-5 लीड अच्छी हैं। हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए, नॉट आंसरिंग हो तब भी समझ आता है कि चलो फोन ही नॉट आंसरिंग। लेकिन बहुत सारी लीड ऐसी है जो बिल्कुल काम की नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मैंने करीबन 30-35 मेरे पास दुबई की लीड टोटल आई है, जिसके अंदर मैंने एंड में क्या किया कि सबको डिटेल ही शेयर कर दी, क्योंकि वो लोग फोन नहीं उठा रहे, कुछ ने फोन उठाया। तो एवरेज अगर मैं मान के चलूं तो उन 30-35 लीड में 3-4 ही थे जिनसे मेरी अच्छे से बात हो पाई।
बाकी तो सारी लीड ऐसी थी कि मतलब उसमें एक रिक्शे वाला भी था। तो आप समझ सकते हैं कि लीड का जो टारगेट ऑडियंस है, या तो वो गड़बड़ है या कुछ और गड़बड़ है। इसको ऑप्टिमाइज करवाइए, जिसकी भी दुबई की लीड चल रही है। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिए। मैं बता दूंगा कि आपको टारगेट ऑडियंस क्या रखनी है और किस तरीके से रखनी है, कौन सी लोकेशन पे डालनी है। क्योंकि लोकेशन भी आप मेट्रो सिटीज ढूंढिए इसके अंदर। क्योंकि मतलब कुछ लीड ऐसी हैं जो गांव की हैं। अब गांव वाला आदमी तो लेगा नहीं, बहुत रेयर चांसेस है जो ले ले, क्योंकि उसे समझाना ही बहुत मुश्किल है। ना लैंग्वेज समझ आएगी ना कुछ। कोशिश करिए कि आप अपनी लीड को उस लोकेशन पे टारगेट करिए जो मेट्रो सिटीज है। और मेट्रो सिटीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। पूरा इंडिया टारगेट मत लगाइए। अगर आपको टारगेट लगाना है तो इस तरीके से लगाइए। इंडिया का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऑफ सिटीज जो कि मेट्रो सिटीज की हैं, या फिर कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे दुबई से लिंक्ड है, या फिर इस तरीके से आपको वो टारगेट करना है। तो उस तरीके से आप टारगेट ऑडियंस करिए। बाकी फ्रैक्शनल के अंदर सही चल रहा है। कोशिश करिए कि दिल्ली एनसीआर को, अब मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि एक भी फ्रैक्शनल मैंने आज तक दिल्ली के अंदर नहीं बेचा। मैंने फ्रैक्शन बेचा बैंगलोर में, मैंने फ्रैक्शन बेचा मुंबई में, मैंने फ्रैक्शन बेचा पुणे में, मैंने बेचा गुजरात में, जयपुर में, मैंने अजमेर में, और मतलब इन सारी लोकेशंस पे मैंने मैक्सिमम बेचा है। दिल्ली एनसीआर में मैंने सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट बेची है। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में टारगेट करना है तो आप इंडिविजुअल यूनिट पे जाओ, क्योंकि वहां के लोग मैक्सिमम फ्रैक्शनल ओनरशिप नहीं करते हैं। और ये मैंने चीज देखी है। फ्रैक्शनल ओनरशिप आप, मेरे वाले सेगमेंट में मैं कह रहा हूँ, बाकी मेरे को अदर सेगमेंट का पता नहीं, वो मैक्सिमम किस में जा रहे हैं मेरे वाले सेगमेंट के, क्योंकि प्रोजेक्ट पास में ही है तो इंडिविजुअल यूनिट में ज्यादा जाएंगे। तो आप JW मैरियट का एड रन करिए, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आज की तारीख में। मतलब अच्छी यूनिट सोल्ड आउट हो रही है। करीबन मैंने 3 यूनिट इन 5 दिन में दिल्ली के क्लाइंट्स को बेची है। तो आप सोच सकते हैं कि आप टारगेट कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ टारगेट करना है, या तो वो आप मेरे से पूछ लो, एनालाइज कर लो, वो बेटर रहेगा। वन ऑन वन बात कर लो कि भाई मैं एक इंडिविजुअल 200 250 300 100 जो इच्छा हो, कि मैं ये दिल्ली एनसीआर में अगर मेरे को करना है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे को फ्रैक्शनल करना है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर लोग हैं। अब मैक्सिमम फ्रैक्शनल लोग कौन ले रहे हैं? मेरे पास एक भी ऐसा फ्रैक्शनल नहीं है अभी तक गए हैं जो कि कोई बिजनेसमैन। सारे एम्प्लॉय हैं। तो आप समझ सकते हो कि बैंगलोर, पुणे, ये जितनी भी जगह है जो आईटी हब्स है, वो हमसे अच्छा माल खरीदते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी सैलरी होती है साल की 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का पैकेज है, तो इजीली वो बाय कर लेते हैं। कुछ सेविंग भी होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं मतलब बहुत लोगों को आज कॉल करने की भी कोशिश करी, बहुत लोगों को मैंने मैसेज भी डाले थे, बट मेरे पास रिस्पॉन्ड किसी का नहीं आया। तो अगर आप लोग कनेक्ट नहीं करोगे, मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, तो मैं मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। तो वो चीज थोड़ा सा आप एक इस चीज को ध्यान में दीजिए। बाकी किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को वन ऑन वन बात कर लीजिए कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपका एड स्पेंड लग रहा है तो एड स्पेंड तरीके से लगाइए, तो आपकी लीड कन्वर्जन अच्छा आएगा। और अमन, प्लीज एक्सेल और फॉलो अप प्लीज उसको मेंटेन करिए। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सफल हो जाता हूँ मैं। मुझको एक चीज़ लगती है ना कि क्योंकि इनके कैंपेन्स मैंने ऑलमोस्ट लोगों के मैंने ही बनाए हैं। किसी के पास लीड्स अच्छी आती हैं, किसी के पास लीड्स खराब आती हैं। नहीं, हम्म। तो इसमें मुझे एक चीज़ लगती है ना कि हम लोग अगर सेम कंटेंट यूज करते हैं सबके लिए, सेम पिक्चर सबके लिए यूज करते हैं, तो मार्केट में ना उनको उन कॉस्ट पर लीड इंक्रीज हो जाती है उससे। अलग अलग कर दो आप कंटेंट। आप कंटेंट और क्रिएटिव अलग अलग लिखवा लो। मैं सबके लिए अलग अलग क्रिएटिव बनवा लूं। क्रिएटिव्स मुझे तो लगता है कि हमको थोड़े से अलग अलग बनाने चाहिए इसके लिए। बिल्कुल आप बना लो। आप मतलब आप मेरे को बोलो, मैं सबके लिए क्रिएटिव बना लूंगा। और सबके लिए कंटेंट, अब क्रिएटिव क्या होता है कि आप अलग अलग बना सकते हो। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि कंटेंट तो बंदा पढ़ेगा। हाँ, ये चीज कर सकते हो कि क्रिएटिव अलग अलग बना सकते यही मैं हो, बोल वो रहा हूँ कि ठीक है। हाँ, हाँ, मैं क्रिएटिव मतलब 8-10 क्रिएटिव दे दूंगा, मतलब इंडिविजुअल यूनिट के भी मैं आपको क्रिएटिव दे दूंगा, स्पेशली कोई अगर इंडिविजुअल, अगर कोई डायरेक्ट करना चाहता है तो वो कनेक्ट करे डायरेक्ट आशुतोष जी से, मैं आशुतोष जी को वो क्रिएटिव 2-3 दे दूंगा, और जो मैं कंटेंट दूंगा वो आप लिख देना। हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे मार्केट को और उस तरीके से लिखेंगे, तो वो बढ़िया रहेगा। और जेडब्ल्यू मैरिट का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप 2 महीने 1.5 महीने, क्योंकि यूनिट प्राइस ज्यादा है तो आपका कमीशन स्लैब भी ज्यादा आएगा। अगर आपने 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर एक यूनिट बेच दी, तो आप ये देखिए कि अगर आपका ब्रोकरेज स्लैब 4% का है और 1,22 लाख की यूनिट है, जो कि अब नॉन नेगोशिएबल है, कल से ना रिजेंटा पे ना किसी भी प्रोजेक्ट पे देर इज नो नेगोशिएशन। मतलब क्लाइंट अगर कहेगा 1,21 लाख में भी चाहिए तो उसे नहीं मिलेगी। दिस इज द स्ट्रिक्ट फॉलो किया है डेवलपर ने। तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो ब्रोकरेज स्लैब है आपको टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि अगर ब्रोकरेज नीचे जाएगी, लेट सपोज क्लाइंट ने बोला कि सर मेरे को इस प्राइस में नहीं चाहिए, इस प्राइस में चाहिए, तो फिर क्या होगा कि वो हमारी ब्रोकरेज में से कटेगी, सबकी ब्रोकरेज में से कटेगी। तो अब क्या है कि मार्केट में पता है कि बिल्डर इससे नीचे देगा नहीं, हम इससे नीचे देंगे नहीं। एक आध केस ऐसा फंसेगा कि भाई ठीक है, अब वो पैसा देने को तैयार है और हमारे पास 1-1.5 लाख रुपए ही बच रहा है, तो गो फॉर इट, क्योंकि जो चीज आ रही है वो नहीं आएगी, या तो जीरो हो जाएगा या 1-1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो हमारे पास इनकमिंग का तो सोर्स है, आउटगोइंग का तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो जो आ रहा है वो ले लो। आई गेस मैं सही कह रहा हूँ आशुतोष जी, मतलब ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम 2-4-5 लाख रुपए के चक्कर में पता चलता है वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए भी खत्म हो गए। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि डील क्लोज हो जाए, चाहे मेरे पास 1% है। बड़ी यूनिट पे अगर 1% भी आता है तो खत्म, कम से कम डिस्काउंट दे दिया तो कुछ तो आएगा। ना से तो हाँ सही, लेकिन हम क्या है कि उसको कोशिश करते हैं पूरा का पूरा 1,22 लाख में बेचे, कोई फायदा नहीं है कि हमारे पैसे जाए। तो हमारा तो सिंपल सा रूल है, हम चाहे क्रेडिट में लिख दो देयर इज नो नेगोशिएशन, कुछ मतलब कंटेंट के अंदर लिख दो वो भी चलेगा। क्लाइंट को पता रहेगा लीड डालने से पहले कि भैया इसमें नेगोशिएशन नहीं है कुछ भी। तो और जेडब्ल्यू मैरियट अभी की तारीख में बहुत अच्छा स्कोप में आएगा, गुजरात और बैंगलोर और दिल्ली और पुणे, इन चारों में बहुत अच्छा दिया है पिछले 1 महीने में जो मैंने बेची। गुजरात में सबसे ज्यादा है, बैंगलोर में है, क्योंकि बैंगलोर में आईटी हब बड़ा है तो वहां पे जॉब वाले भी इसको ले रहे हैं। तो जेडब्ल्यू मैरिट का अलग से कैंपेन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि फ्रैक्शन की सबकी रिपीटेड आ रही है, तो एक आध जना जेडब्ल्यू मैरिट कर ले या फ्रैक्शन कर ले, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और कोशिश करिए कि क्रिएटिव आपको चाहिए मैं दूंगा, मैं आशुतोष जी को दे दूंगा सारे क्रिएटिव, अलग अलग तरीके के अलग अलग बना करके दे देंगे, तो सबका अलग अलग एड रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग सभी ना, जब मैं क्रिएटिव भेजे करूँ ना और मैं बोले करूँ कि आप इसको प्रोमो डालो व्हाट्सएप पे, तो सर ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 100 लीड है तो आप मान के चलो 20-25 मिनट लगेंगे प्रोमो डालने में। मैं आपको कंटेंट रेडी करके दूंगा, क्रिएटिव रेडी करके दूंगा, आपको सिर्फ फॉरवर्ड करना है, प्रोमो डालना है क्लाइंट को, तो वो आप डालिए, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और जब वेबिनार होता है तो मैं देखता हूँ वेबिनार, आप, मुझे नहीं पता आप कब डालते हो वेबिनार का लिंक, लेकिन मैं, आप मान के चलो अगर 8:30 का वेबिनार है तो मैं 7:30 से 7:15 बजे तक सिर्फ वेबिनार का प्रमोशन ही डाल रहा हूँ, प्रोमो ही डाल रहा हूँ। उससे क्या होता है बंदा एक्टिव रहता है। अब क्या होता है आपने सुबह डाल दिया दोपहर में डाल दिया वो भूल ही गया, अगर उस समय डाल दिया और उस समय अगर उसने देख लिया तो वो आएगा, क्योंकि दिन में डाल रखा है वो तब भी नहीं आएगा। तो हमारा क्या टारगेट है कि वो आ जाए वेबिनार पे। तो ये सारी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप थोड़ी हेल्प करिए, बाकी मैं तो कर ही हूँ। एंड इसके अलावा मुझे एक चीज़ आप लोगों से और बोलनी है। जो भी क्लाइंट्स आपके बैठते हैं ना वेबिनार में, भले वो स्टार्टअप का हो, क्यूबिक का हो, दुबई का हो, किसी का भी हो, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई उन्हें कॉल करते हैं फॉलोअप करते नहीं, कोई नहीं कर।
कोई नहीं करता ना, मुझे ये बहुत लैक लग रहा है पता है। मैंने कुछ क्लाइंट्स निकाले अभी पिछले 3 वेबिनार से, जितने भी हमारे बैठे हैं, उसमें से फिर मैंने हल्का से कंफर्म किया कि कितने लोगों पे कॉल गई है, कितने लोगों ने करा। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लाइंट्स, एक तो जितने भी बैठते हैं ठीक है, लेकिन उन क्लाइंट्स से अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, तो हमको क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। तो उनको फॉलोअप करने का कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा कि सर आपने वेबिनार अटेंड करा, कैसे क्या रहा आपका वेबिनार के बाद, कुछ आपको अपडेट्स लेने पड़ेंगे उनसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी हम देख रहा हूँ मैं भी, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी या करनी पड़ेंगी लास्ट कॉल के लिए। मतलब मैं ये नहीं बोल देखिए, रहा क्लोजिंग आपको करनी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बात करिए उनसे, फिर अगर उनके कुछ भी क्यूएनएस होते हैं अमन से कनेक्ट, अमन क्यूबिक का तो खैर अमन करते हैं, अदरवाइज किसी के और प्रोजेक्ट के भी है, वेबिनार अटेंड करा है, तो मतलब आपकी ड्यूटी होनी चाहिए उसमें अपनी, आपको अपने प्रेजेंस दिखानी है वहाँ पे। उनको लास्ट में फिर भले ही अखिल से कनेक्ट करना हो, दुबई के किसी बंदे से कनेक्ट करना हो, अमन से कनेक्ट करना हो, तो वो उस कन्वर्सेशन में आप कहीं ना कहीं होने चाहिए एट द एंड। अब आप चाहे मतलब आप पूछ सकते हैं, मैं क्लाइंट से, मैं नाम भूल गया, विजय जी का कोई क्लाइंट था, मतलब उनके फोन आया होगा मेरे पास लगभग रात को 11 बजे कि मेरे साथ क्लाइंट है। तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि मैंने उन्हें कितना टाइम दिया क्लाइंट, मतलब लगभग लगभग 12 बजे तक हमारा कनेक्ट रहा। तो अगर आपके पास क्लाइंट अच्छे हैं ना, और आप मेरे को बोलोगे, मेरे को, मैं कीर्ति को छोड़ ही नहीं रहा, कीर्ति को बोल ही नहीं रहा, अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट लग रहा है कि आपसे बात करने के बाद कुछ क्वेरीज ऐसी हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्फ्रेंस में ले लो, मैं उसकी उसी वक्त रिजॉल्व कर दूंगा। अगर अगर आप बात कर रहे हो तो, और मैं कर रहा हूं तो मैं तो कर ही लूंगा। अब क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो उस समय कुछ पूछ रहे हैं, कुछ क्वेरीज कर रहे हैं, और आपने बोला कि मैं अभी अपने सीनियर को या जूनियर को जो भी है उनसे बात करा, आप डायरेक्टली बोलो कि सर एक काम करता हूँ, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में ले लेता हूँ, आप डायरेक्टली जितने भी क्वेरीज हैं वो आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। 90% तो मैं उठा लेता हूँ, 10% अगर मैं दो टाइम पे फोन नहीं उठाता, एक, मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ ट्रैवलिंग कर, दूसरा अगर मैं मतलब कुछ अदर मीटिंग हो, वेबिनार हो, तब। अदरवाइज मेरा फोन रात को 12 1, मतलब मैं इतने बजे भी आप सबके क्लाइंट्स को अटेंड कर रहा हूँ। इवन कि आपको भी नहीं पता होगा, मैं उन क्लाइंट्स को भी अटेंड करता हूँ। मतलब बहुत सारे क्लाइंट हैं, जैसे विजय जी, विजय जी के क्लाइंट आ जाता है, कुछ कोई आ जाता है, तो कीर्ति कहती है कि सर इनकी कुछ अदर क्वेरीज हैं, तो मैं उनको मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अब कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रात को बोलते हैं सर 9:30 बजे बात करनी, तो मैं उन्हें ये थोड़ी ना कहूंगा कि सर मेरा तो सोने का टाइम है। क्योंकि ये हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले लेंगे, क्या होता है कि अब आशुतोष जी, मैं या स्ट्राटा या कोई भी हो, कोई भी आपको सपोर्ट दे सकते हैं, और 100% सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम उस चीज पे आप निर्भर हो जाओ। आपको थोड़ा सा स्टेप, अपने थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इतनी लीड्स आई हैं, लेट सपोज किसी की 200 लीड आई है, उसमें कन्वर्जन नहीं निकला, जीरो कन्वर्जन हुआ, तो क्यों निकला, उस पे आप एनालाइज करो। कितनी कॉल आपने ये देखा होगा अपनी एक्सेल खोल के कि एक बार डिटेल शेयर होने के बाद कितनी बार नॉट आंसरिंग गई, या फिर कितनी बार कॉल कट हुआ, या कितने ब्रोकर हैं उसमें। तो ये सारी चीजें आपको ऑप्टिमाइज करके आशुतोष जी को बतानी पड़ेगी कि आशुतोष जी इन लीड्स में ये है, तो वो थोड़ा फेसबुक पे ऑप्टिमाइज करेंगे। अब क्या है कि वीकली मैं आशुतोष जी को बताऊंगा, आशुतोष जी कैसे कर पाएंगे। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा कि भाई हम खुद ये चीजें, ट्रैक जो होता है हम जिसे बोलते हैं कि ट्रैक रिपोर्ट, ये अगर आप थोड़ा सा अपने आप करें। अमन आप बोल रहे मेरे को थे। हाँ। कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, आप थोड़ा थोड़ा अपनी मेहनत करिए। आधा 1 घंटा लगता है, अगर दिन में आप अपना रात में दे लो, दिन में तो आधा 1 घंटा दे लो, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं
कि सर ये लगभग 100 सवा 100 लीड हो गई है, इसका क्या कन्वर्जन है, क्या है। तो अब क्या होता है, एक्सेल में बैठा होता हूँ, आधी एक्सेल अधूरी होती है, आधी नहीं होती है, वो समझ ही नहीं आ रहा होता, फिर मैं उस एक्सेल को बंद कर देता हूँ क्योंकि समझ ही नहीं आ रही होती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप थोड़ा सा एक्सेल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो अभी नहीं, बाद के लिए भी आपके काम आएगी। मतलब यही प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, और भी आगे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। कुछ जैसे आशुतोष जी ने बताया, कुछ ऑफलाइन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, अदर प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो लीड्स है हमेशा काम आती है, अगर इस प्रोजेक्ट में नहीं आई तो आपका बाईपास होके दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकती है। अगर आपके पास कोई पुरानी लीड्स है तो आप उस पर प्रोमो डालो, इसका रिजेंटा का, दुबई का, अदर प्रोजेक्ट्स का, तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। कोई भी क्लाइंट कहीं से भी एक्टिव हो सकता है। तो ये लीड्स कभी भी आपका एसेट होता है, तो ये कभी खराब नहीं जाएगा। कभी ना कुछ होता ही जाएगा, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ये लीड्स खरीद रहे हो, फेसबुक पे कैंपेन कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो आपको ये आपकी एसेट है, ये जिम्मेदारी है कि आप इसकी थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी सी करें। तो बस मेरा तो यही है, बाकी मतलब ये और आपकी चॉइस है, क्योंकि मेरा तो 100% सपोर्ट है। लीड्स में कोई इशू आ रहा हो, फॉलोअप्स में कोई इशू आ रहा हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर लीड्स टाइम पे नहीं हो रही, फॉलोअप्स टाइम पे नहीं हो रहे, अपार्ट फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे हमारा होता है, और मंडे मेरी फ्रेश लीड होती है। इसके अलावा कोई भी हो तो आप मेरे को बताइए कि सर इन लीड्स पे काम नहीं हुआ, कीर्ति ने जवाब नहीं दिया, कोई आपने कुछ नहीं किया, तो उस पे क्या है कि हम उसको बेटर करेंगे, ठीक करेंगे कि ये चीज नहीं हो रही तो मैं ये करूंगा। कोई आपको अलग से क्रिएटिव चाहिए कि सर मेरे लिए क्रिएटिव बना दो, मेरे को स्टेटस के लिए चाहिए या किसी चीज के लिए, क्या आप डिमांड करो, सप्लाई तो हम दे देंगे हर चीज। बिल्कुल। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना है, एंड एट द एंड रिजल्ट आपको उन्हीं से मिलने वाला है। अभी आपको इनिशियल स्टेज से लेके अभी हम लोग काफ़ी आगे आगे तक पहुंच चुके हैं। नंबर ऑफ लीड्स भी हम लोगों ने काफ़ी जनरेट करी है। हाँ, फेसबुक की लीड्स है तो मैं ये नहीं बोलता कि 100% अच्छी लीड्स होती हैं। वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, 50-50% का रेशियो रहता है। नहीं वन, क्योंकि आप भी कॉल कर रहे हो और बिल्कुल बिल्कुल। सर 50 क्या, मैं कहूंगा 30 ही % लीड अच्छी होती है। हम्म, बाकी सब तो स्विच ऑफ, नॉट आंसरिंग, रॉन्ग नंबर, वो सब जब जब सब अपनी एक्सेल देखेंगे आज, या कब कल देखें या परसों देखें, तो उन्हें पता लगेगा कि डिटेल कितनी शेयर हुई है। अगर 100 में से 30 लीड पे डिटेल शेयर हुई है, तो हम्म, आप कन्वर्जन मान लो कि शायद एक आ जाए। क्योंकि आप 100 लीड मत देखो, आप ये देखो कि 30 लोग ही हैं, आपने सिर्फ अभी तक 30 लोगों को ही दिया है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो। और यू नो मैं मेरा सबसे पहला मानना है कि जैसे मैंने सबको बोला था ऑन अ डे वन, कि आपके मोबाइल के अंदर जो डेटा है वो सबसे प्रीमियम डेटा है। तो सबसे पहले वो डालो, क्योंकि वो सारा डेटा जो है वो आपका डेटा है, आपके पर्सनल नंबर हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, तो उन्हें शेयर करिए। उसके बाद आप एफबी तो कर ही रहे हो, और बाकी प्रमोशन करना, व्हाट्सएप प्रोमो हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, वो आप करिए, तो आपको रिजल्ट आएंगे। बिना पैसों की भी है ना सर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाना, पेज बनाना, ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है। ये आप कर सकते हैं रेगुलरली, और मेरे प्रोजेक्ट की नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आप हर प्रोजेक्ट का डालिए, जो जो आप कर रहे हैं, जिसमें आपका फोकस है। चाहे अगर आपका रिजानता का और स्टार्टा का फोकस है, तो आप दोनों का करो, दोनों का वो डालो। ऐसा नहीं है, मैं किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं करता हूँ कि मेरा है, मेरा 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 सिंपल सा लॉजिक है कि आपका रेवेन्यू, आपकी सेल होनी चाहिए, उसके लिए बेटर जितना कर सकते हैं हम करें। तो वो चीज है, आप करो, अच्छे से करोगे। फ्री बीज वाली चीजें इतनी अच्छी अच्छी हैं। विजॉय जी हो गए, बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, मतलब हमें उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदर और भी सीपीज हैं जो व्हाट्सएप प्रोमो डालते हैं। गौरव जी हो गए, रिजवान जी हो गए, रिजवान जी अपने फॉलोअप्स खुद लेते हैं। अगर मैं उन्हें बोल देता हूँ कि रिजवान जी ये 10 क्लाइंट है, इनके फॉलोअप आपको लेने हैं, तो वो खुद फॉलोअप लेते हैं। मतलब मेरी उन्हें जब जरूरत पड़ती है, जब उनकी क्वेरीज क्लाइंट की सॉल्व नहीं होती,
उनके फॉलोअप्स के नहीं आते, फ्रेश लीड के आते हैं फॉलोअप्स के। वो आते हैं क्लाइंट्स जो कि वो फिल्टर करके भेजते हैं कि सर इन पे बात करो। तो बहुत सारे सीपी बहुत बढ़िया भी वर्क कर रहे हैं, तो आप मिलजुल करके आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बट डिपेंड मत रहिए कि फेसबुक लीड से आपको मतलब फटाफट फटाफट 200 लीड आई और हो जाए। उस 200 लीड को आपको संभाल के भी रखना है, अच्छे से भी रखना है। सो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, जितनी भी लीड्स आपके पास आ चुकी हैं अभी तक और जितनी भी आपके पास फ्यूचर में आने वाली हैं, उनके फॉलोअप्स ठीक से रखिए। एंड एट द एंड रिजवान जी कर रहे हैं खुद से, विजय जी कर रहे हैं। तो अभी रिजल्ट्स का मैं ये नहीं बोलता कि रिजल्ट्स आपको बहुत क्विक मिलेंगे इसमें, बट हम इतना बोल सकते हो, अगर आप फॉलोअप ढंग से कर रहे हैं, लीड्स आपके पास अच्छी आ रही हैं, अगर आप उनको डिटेल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपना एक कम्युनिटी में उनको ऐड कर रखा है, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं, अगर उनके पास कंटिन्यूसली जा रहे हैं, और 10 20 50 क्लाइंट्स भी अगर आपके पास है जो आपसे टच में है, तो आज नहीं तो कल वो आपसे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर करेंगे। भले ऑनलाइन हम्म। में करें ऑफलाइन में करेंगे, 100% है, फर्स्ट श्योर है वो जरूर करेंगे। और एक चीज और, जैसा कि हाँ। मैंने ऑन पहली वेबिनार में बोला था, फर्स्ट वेबिनार में, कि ये रिजॉर्ट है। इसके अंदर आप ये मत सोचना ये फ्लैट है या फिर कमर्शियल ऑफिस स्पेस है। ये इजीली क्लाइंट्स को समझ आ जाएगा। क्लाइंट डिटेल शेयर लेता है, फिर R&D करता है, फिर उसके जो डाउट होते हैं वो पूछता है। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा टाइम टेकन है, जैसा मैंने पहली वेबिनार में बोला था कि एक जो सर्कल चलता है आपकी लीड फ्लो का, वो कम से कम 1 क्वार्टर का होता है। 3 महीने का एक होता है कि अगर 3 महीने फ्रिक्वेंटली आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपका अच्छा कन्वर्जन आ जाता है। कभी कभार महीने में आ जाता है, 2 महीने में आ जाता है, 3 महीने में हो जाता है। ये डिपेंड आप पे ही करता है कि आप अपनी चीजों को कितना अच्छा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, मैं तो लीड फॉलो अप कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन तो आप ही लोग करेंगे, वो तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। यस संजीव जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर मैं एक उनसे बात कर रहा था, एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से। तो मैं उनको ये सजेस्ट कर रहा था कि ये मतलब एक दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। तो उनका ये कहना था कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं। तो इस चीज को हम किस तरीके से कुछ काउंटर कर सकते हैं या? सर देखिए मैं बताता हूँ, नहीं इसका बहुत अच्छा जवाब है। सर सिंपल सी बात है, आप उन्हें बोलिए कि कहिए सर अगर हम म्यूचुअल फंड को और गोल्ड को और बात करें फिर तो ब्याज को, मतलब हर चीज का एक सेगमेंट होता है। शेयर मार्केट का सेगमेंट अलग है, वहां पे तो सर बर्बाद भी होता है आदमी। ठीक है, रियल एस्टेट का सेगमेंट अंतर है। तो आपको जवाब ये देना होता है कि सर आप अगर मेरा कंपटीशन या फिर आप compete करवाओगे किसी को, तो आप क्रिकेटर के प्लेयर से फुटबॉल का तो मैच नहीं करवा सकते ना। एप्पल टू हम मैच एप्पल टू एप्पल ही तो कंपेयर होगा। आप एप्पल को आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे बनाना से? वो हो ही नहीं सकता ना। तो आप रियल स्टेट में कंपेयर करो कि सर आप मेरे को म्यूचुअल फंड नहीं, आप रियल स्टेट में कोई सेगमेंट लाओ ऐसा, और मेरे से बेटर बताओ कि मेरे से बेटर अब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। और उनको सीधा बोलना, कहना सर रेजिडेंशियल के अंदर अगर आपको 3% से ज्यादा मिल रहा हो रिटर्न, तो आप मेरे को बताइए। हॉलीडे होम में मिल जाएगा, रेजिडेंशियल में नहीं। आई थिंक लेकिन सर संजीव बात जी। जब इसको देखते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। आई मीन कि हम उसको ये नहीं कहते कि रियल एस्टेट बेच रहे हैं, बिकॉज फ्रैक्शनल में जो है, जिसको जो फ्रैक्शनल ले रहा है उसको ये लगता नहीं है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक सेकेंड, नहीं सर फिर गलत है, इसका मैं एक फिर आंसर गलत है ये। आई थिंक संजीव जी, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ ना, पहले अपना अपने जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं ना, पहले आप खुद कन्विंस होइए इससे एक बार अच्छे से, क्योंकि अगर आपको इसकी कैलकुलेशन सही से समझ में नहीं आ रही कि किसके कितने रिटर्न्स हैं, आपको कहाँ से कितने रिटर्न्स मिल रहे हम्म। सर यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड कोई फिक्स्ड रिटर्न दे रहा है? म्यूचुअल फंड की बात करते हैं सर, तो आप बोल सकते हो कि सर फिक्स्ड रिटर्न तो वो भी नहीं दे रहा, शेयर मार्केट भी नहीं दे रही, एफडी देती है सर 6%। हैं? आप वो कह सकते हो।
संजीव जी। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी तो वही है ना सर, मिनिमम 7% गारंटी है, मैक्सिमम तो 20% भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, गोल्ड में कितने रिटर्न्स आपको मिलते हैं, एफडी एंड बॉन्ड्स में कितने आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, कमर्शियल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कितने मिल रहे हैं आपको, पहले आपको रिटर्न्स की परसेंटेज पता होनी चाहिए, किससे आपको 7% मिल रहा है, एग्जैक्टली। 9 मिल रहा है, किससे 10% मिल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप के वेबिनार में बैठे तो आपको 100% आपको पता होगा, क्योंकि हम एवरी सैटरडे संडे संडे को रिपीट होती है बातें। उसके बाद दूसरी चीज, यहाँ पे आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में सिर्फ अपने फंड्स लगाएं, आपको वहां से रिटर्न्स मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज जो मिल रही है, आपको वाउचर, वेडिंग वाउचर्स मिल रहे हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आपको एक एक हार्ड एंड रियल एस्टेट में अपना फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप जो सारी की सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलेगी। बेसिकली किसी भी सीपी को, अगर एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे को कॉल कर लो, कोई भी सीपी अगर प्रोजेक्ट को या हमारे कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली समझना चाह रहे हो तो एक बार मेरे को कॉल कर लो, रात को कर लो, दिन में कर लो, समझ लो कि हमें क्लाइंट को कैसे पिच करना है। जैसा मैं आपको समझाऊंगा वैसा आपको बोलना है। बहुत सारे क्वेरीज होती है, बहुत बहुत छोटी छोटी क्वेरीज होती है, लेकिन आपके पास काउंटर जवाब ऐसा होगा, अगर मैं आपको बताऊंगा ना, आपके पास काउंटर जवाब ऐसा होगा कि आप सामने वाले का मुंह आराम से इजीली बंद कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि रेजिडेंशियल मतलब रियल एस्टेट के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट से ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। रिजॉर्ट इन्वेस्टमेंट से मैं मतलब ऑन प्रूफ बोलता हूँ क्लाइंट्स को। मतलब कोई मेरे से बैलेंस शीट मांग लेना तो मैं फटाफट दे दूंगा 2 मिनट के अंदर कि ये लो सर, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसका ये लो। करंट का तो दे ही नहीं सकता, जो पुराना बेचा है उसका तो दे सकता हूँ। तो हमारे पास तो 11-11 12-12% रिटर्न मिला हुआ है रियल एस्टेट के अंदर। कोई एक प्रॉपर्टी दिला के दिखा दे, अपार्ट फ्रॉम ये जो 9-9 साल का लीज एग्रीमेंट होता है, मैं उससे compete तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो पैसा लेकर के पैसा देने वाला सीन है, लाइक भूटानी ग्रुप और अदर प्रोजेक्ट। हाँ, तो उनकी तो मैं श्योर, उनको तो कंप्लीट नहीं कर सकता। श्योर रिटर्न मिलते हैं ना वहाँ, तो जितना आपने दिया उसमें। हाँ, ये सर 99 ईयर्स का प्रीपेक्चुअल लीज है। बहुत चिकन। हम्म। आई गेस मैंने सबको मतलब अपनी प्रॉब्लम या फिर जो उनकी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन देने की कोशिश करी। बाकी आशुतोष जी है। मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ, मतलब हमारे सेशंस काफी हो चुके हैं, कैंपेन्स भी सब रन हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, लीड्स आप ही किसी की अच्छी आ रही, किसी की कुछ क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है 19 पर फेसबुक की लीड्स ऐसी होती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर मैं आपको बेतक बता रहा हूँ, फेसबुक की लीड्स ऐसी ही मिलेंगी आपको। बट अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हार्डकोर अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, तो अपने कुछ ना सोर्सेज बढ़ाइए। और ना ये जो लीड जनरेशन होता है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, ये कुछ ना कुछ आप खुद से भी सीखे, कुछ क्रिएटिव्स वगैरह बनाना, क्योंकि आई थिंक विजय जी कर रहे हैं, जिनकी भी अच्छी लीड्स अभी आ रही है ना, वो खुद से कैंपेन्स अपने बना रहे हैं, खुद से क्रिएटिव्स वगैरह अपने डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सो एक बन के सोचिए, इमेजिन करिए कि आप किस तरह के ऐड पसंद करेंगे, कितना सिंपल होना चाहिए वो, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, जो एक एक क्लाइंट को देख के जो उससे अट्रैक्ट हो, जो वहाँ पे क्लिक करे। तो ये सब चीजें ना एक्सपेरिमेंट करिए खुद से भी, फेसबुक एड्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से एड रन करते हैं, कैंपेन्स कैसे बनाते हैं, वो सारे के सारे आपको कोर्सेज में भी मिला हुआ है, और हमने बहुत सेशंस लिए हैं प्रीवियस भी। सो आप ना खुद से भी कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, अपना कुछ अपनी टारगेट ऑडियंस अपने हिसाब से बना के देखिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा चेंज कर लूंगा 3 4 5 बार चेंज कर सकता हूँ, बट मैं 50 लोगों के लिए 50 चेंजेस दिमाग में नहीं ला सकता, वो आप लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। तो आपकी लीड पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो आपकी लीड ऑटोमेटिकली एक दूसरे से अलग हो जाएगी, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। कोई आईटी सेक्टर में तो उसको पता है आईटी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं जो जिनका सैलरी पैकेज हाई रहता है। मुझे तो यूजुअली पता है, मुझे 35 40 50 लोग हैं, वो सबके में मैं सेम रखता हूँ, किसी के मैं कम कर दिया, किसी ने कुछ याद आ गया तो वो कर दिया। तो उससे क्या होता है, कभी कभी कॉस्ट पर लीड आपकी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, किसी के पास लीड्स अच्छी आती हैं, किसी का सेम करता हूँ तो लीड्स ये बेकार। मतलब ये किसी के हाथ में नहीं होता, फेसबुक को छोड़ के फेसबुक के हाथ में है ये सब। हाँ, मेरी आज तक 40-50 रुपए से नीचे की कॉस्ट लीड नहीं आई। और विजय जी से पूछो उनकी कॉस्ट लीड क्या आ रही है। 20 रुपए। 20 रुपए। मेरी अभी तक जब से रन कर रहा हूँ, मतलब 3 साल में आज तक 40 रुपए से नीचे आई ही नहीं।
तो मतलब ये फेसबुक क्या देखता है, क्या करता है, वो ही जाने। हम अपना काम करते हैं कि भैया ऑप्टिमाइज करते रहे, हर 5-7 दिन में चेंज करते रहे। क्योंकि क्या होता है, अब आशुतोष जी ने आज लगा दिया और 1 महीने बाद आप देख रहे हो, तो वो फायदा ही नहीं है ना। अब ऑप्टिमाइज, आप आशुतोष जी को फेसबुक आईडी पासवर्ड आप देते हो, या फिर एड मैनेजर है, सबको खोलना तो आता ही है। आप एड मैनेजर खोल के एनालाइज कर लो कि यार लीड कॉस्ट महंगी पड़ रही है, खुद थोड़ा सा ट्राई करो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल तो आपके लिए आसान हो जाएगा और डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली बात है, ये बस मेरी राय है, बाकी तो भाई आपकी इच्छा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। देखिए बहुत से लोग बहुत टेकी होते हैं, बहुत से लोग टेकी नहीं होते हैं, बट हाँ, जो टेकी नहीं है उनको तो समझ आता है। आपके बिजनेस की जो भी डिमांड है ना, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत से पार्ट टाइमर्स हैं, बहुत से फुल टाइमर्स हैं, बट इसके ना कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप, मैं कर रहा हूँ या फिर सपोज मैं नहीं होता हूँ कल यहाँ, तो कोई और आएगा तो वो शायद उसको सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बट अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को कभी हायर करेंगे अपने लिए, अगर आपको वहां से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई आपको कोई फूल तो नहीं कर रहा है, कहीं पे कुछ बना तो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि आपको पता नहीं है टेक्निकलिटीज अंदर की। तो थोड़े बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए इसमें, फॉर श्योर। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत हल्की सी हाँ, नॉलेज चाहिए एड में रन करने के लिए। मतलब अगर आपने एक बार रन कर लिया ना, आप कहोगे इसमें है क्या जो डिजिटल मार्केटिंग वाले पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने अमन, आई एग्री। बिल्कुल मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। सो गाइज, बस ये तो इतना आशुतोष जी का सपोर्ट है। यार, सारी चीजें मुझे ऑलमोस्ट स्मूथ लगती है, बस ये कि थोड़ा हमारा हमारा फॉलोअप वाला जो प्रोसेस है ना, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, इसमें ना हमारे एंड से मतलब थोड़ी सी कमी बोलूंगा, थोड़ा सा लैक हो रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ऑफ लीड समझ जिस हिसाब से हमारे पास क्यूबिक में भी है कि जिस प्रोजेक्ट्स की भी थी, नंबर ऑफ क्लोज हमारे ज्यादा होने चाहिए थे, बट मैं समझ रहा हूँ कि क्लोजिंग के लिए। होने चाहिए। पता क्या होता है सर, मैं मतलब आशुतोष जी एक चीज बोलूंगा, लीड्स लाना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं। अब मैं 1000 लीड महीने की मैं भी लाऊंगा। मेन है कि जैसे हर कोई अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन करेगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कॉलिंग करनी है द बेस्ट। मतलब मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिला हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई और दे रहा होगा जो मुझे लगता है, बाकी मेरे को किसी का पता नहीं। क्योंकि मैं जो सपोर्ट दे रहा हूँ वो कोई नहीं दे पा रहा होगा। मैं हर एक लीड पे मेरा फोकस रहता है कि एक लीड ना छूटे, एक सिंगल लीड। बट क्या होता है कि जब मैं बैठा होता हूँ रात में, क्योंकि मेन होता है कि आप शांति से रात में बैठ के ही देख सकते हो लैपटॉप, दिन में तो फोन ही लगा रहता है पूरे दिन। वो बैठता हूँ तो क्या होता है, सामने जब दिखता है ना कि यार ये रिजल्ट है और सामने वाला मेहनत नहीं कर रहा, तो मेरे को हर्ट होता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को एनालाइज करने में प्रिंट आउट निकालने होते हैं मेरे को बेसिकली। मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ रात में कि इसको फिल्टर करके वो प्रिंट आउट निकाला, उसको रखा, फिर उसको एनालाइज करा, फिर कीर्ति से बात करी। हम ट्यूसडे छुट्टी आपके लिए लेते हैं, वैसे हमारा वर्किंग होता है। लेकिन वो वर्किंग क्या होता है कि हम ये पूरे वीक जो काम किया उसको R&D करनी होती है, एनालाइज करना होता है। अब क्या होता है, वो कंप्लीशन होता नहीं है मंडे तक भी, एक्सेल अपडेट होती नहीं है, वो सारा काम अधूरा रह जाता है। तो लीड जो होती है वो डेड होनी चालू हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, कि इस पर अपडेट क्या था। अब क्या, व्हाट्सएप तो खोल के हम देख नहीं सकते बिल्कुल भी। व्हाट्सएप पे तो अब जैसे विजय जी का है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, मतलब ऑलमोस्ट सबका ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का तो खैर सबको समझ आ गया, एक दो जनों को नहीं आया तो वो अभी कर लेंगे क्योंकि वो नए भी है। जैसे अभी साबिर जी ने नई चालू करी है, साबिर जी अभी नए हैं, आई गेस उन्होंने नई लीड्स मेरे साथ चालू करी, तो वो भी भेज देते हैं। उन्होंने एक दिन पूछा और इजीली डालना चालू कर दिया ग्रुप। सो वो चीज मैटर, वो चीज हो रही है, लेकिन एक्सेल अपडेट नहीं हो रही है। एक्सेल गूगल शीट नहीं आएगी मेरे पास, पता ही नहीं लग पा रहा किसका क्या चल रहा है। तो ये छोटे छोटे काम है, ये मतलब मेरे से ज्यादा ये आप लोगों का नुकसान है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरा नुकसान तो कम, आपका ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर पा रहे। और एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1 घंटे से ज्यादा किसी भी एक्सेल पे नहीं लग सकता, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकता। सिर्फ आपको एक्सेल अपडेट करनी है, जो पूरे दिन कीर्ति करती है। आपने सुबह फ्रेश लीड और फॉलो अप डाले अपनी एक्सेल में से निकाल के, सुबह का 15-20 मिनट लगाना। आपने रात को एक्सेल अपडेट कर दी, वो 20-25 मिनट लगेंगे।
दैट्स इट। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक लीड का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो आप करिए और रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेरे ही प्रोजेक्ट में नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट में मैं अपनी चीज नहीं लेता, मैं ये देखता हूँ कि आपका क्या इनपुट है हर किसी रियल स्टेट के अंदर। तो इनपुट आपका किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टार्टा हो, XYZ, ऑफलाइन प्रोजेक्ट हो, मेरे प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट, तो इनपुट आप 25% भी डाल दोगे तो 75% सामने वाला डाल देगा। मतलब मेरे केस में ये मैं बता रहा हूँ, बाकी अदर के केस में कितना इनपुट सामने वाला दे रहा है वो मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे में ये है कि मैं, मतलब हालांकि मैं 80% दे रहा हूँ, 20% बस आपसे मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अदर एक्टिविटीज करिए। मैं इतने सारे प्रोमो क्रिएटिव डालता हूँ, जैसे मेरे में नंबर सेव है बहुत सारे सीपीज के, तो मैं देखता नहीं हूँ कि स्टेटस डला हुआ हो। ये सर फ्री वाली जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपनी प्रोफाइल के अंदर ये सब डालना, इससे ज्यादा कोई फेसबुक का कुछ काम नहीं। वो दूसरों के पेज पे आपका ऐड चला रहा है, आप अपने पेज पे तो कभी एक बार क्रिएटिव डालिए, उसमें तो देखिए कितने व्यूज और कितने कमेंट्स आते हैं। तो ये सारी चीज है, फ्री बीज का भी आप यूज करिए, वो बहुत जरूरी है। तो बस बेसिक बेसिक चीज़ आपको पता है सब चीज़ों के बारे में। हम मतलब हमारे ऑलमोस्ट डिस्कशन ऐसे ही होते हैं, बट ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ से आपको थोड़ा सा आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली नेक्स्ट मंथ से। प्रोजेक्ट्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, कुछ लोग ऑफलाइन मार्केट में उतर जाएंगे जो एनसीआर से है हमारे पास, जो लोग ऑनलाइन मार्केट में काम करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मार्केट में ही काम करेंगे। एंड इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी हैं, पता चलेंगे आपको टाइम टू टाइम, बट एंड वन मोर थिंग, मैं एक चीज बताना भूल गया आशुतोष जी, हम्म। कि 15 तारीख तक आपके पास 6 फ्रैक्शन ही होंगी जो कि आप 13,14,000 में बेच पाएंगे। हम्म। चाहे 15 से पहले वो 6 बुक हो जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो 14,42,000 में ही मिलेगी। अच्छा। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि इन 15 दिन में फ्रैक्शन के जितनी भी पुरानी लीड्स आएगी, आप नए कर रहे हो या नहीं कर रहे वो नहीं, उस पे कल भी मैं दोबारा चाहे ग्रुप के अंदर प्रोमो डाल दूं, वो आप प्रोमो डालो, हर 2 दिन में डाल दो, हर 3 दिन में डालो, लोगों के दिमाग में डालो कि भाई ये प्रोजेक्ट 15 तारीख से फिर इतने का आ रहा है, और बुक कर ले वो, तो उसके लिए आसानी हो। बिल्कुल। सो गाइज, यही सारा डिस्कशन हम लोगों को एज यूजुअल करना था। बाकी अब हमारा ऑफलाइन मार्केट का जो सेशन है उसको हम लोग थर्सडे को करेंगे, अमित सर ही लेंगे उस पूरे के पूरे सेशन को, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है ऑफलाइन मार्केट में। तो थर्सडे तक आप वेट करिए, थर्सडे को 8 o'clock और 9 o'clock हम लोग सेम सेशन रखेंगे अपना, और सारा का सारा डिस्कशन हम लोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है। सो आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। एट द एंड अगर किसी को कुछ है तो हाँ ओके, सो में 9 o'clock करते हैं, ठीक है डन। इस अब से हम अपना जो आफ्टर से सेशन होगा इसको 9 o'clock ही रखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट टाइमर्स एंड फुल टाइमर्स फ्री रहते हैं, तो इसको 9 o'clock ही रखते हैं हम लोग। ठीक है। और दैट्स इट। बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं थर्सडे को। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच यार। वेलकम वेलकम। नहीं ठीक है नहीं, तो